सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, अभी के प्रतिपाद्य विषय ईश्वर का स्वरूप। भगवान राम वनवास काल में वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। वाल्मीकि मुनि से कहते हैं, हे मुनि, मुझे तो 14 वर्ष की अवधि कानन में रहना है और वह स्थान मुझे बताइए जहां कि मैं कुछ दिन रह सकूं। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, पूछहु मोहि की रहाउ कह, मैं पूछत सब चार, जा न होई तह देव कही, तुम ही दिखाओ ठाऊ। हे भगवान, आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, तो मैं कहता हूं कि जहां आप नहीं हो वह स्थान मुझे बताइए। तो भगवान चुप हो जाते हैं। सज्जनों, भक्ति, भक्त और भगवान, भक्ति के बीच में भक्त होते हैं, उसके बाद भगवान। भक्त को यदि हटा दिया जाए तो भक्ति और भगवान सुना पड़ जाते हैं। इसलिए भक्त के बस में भगवान होते हैं। तो रहने का स्थान तो बहुत जगह बतलाए उन्होंने। इसलिए अभी कहते राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अगम अपार, अविगत अकथ अपार ने तिने तिने कर। हे राम, आपका स्वरूप एक होता है रूप, दूसरा आपका स्वरूप। स्वरूप, आपका स्वरूप तो वचन से कहने योग्य नहीं। आप सर्वव्यापक। लीजिए, अब हमारे बीच मंचस्थ पूज्य युवा योगी पूज्य स्वामी और सतमानंद जी महाराज के चरणों में माइक व्यवस्थित है और ईश्वर का स्वरूप के विषय में आप गहन रूप से समझेंगे विभिन्न उदाहरणों के साथ। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदा परिभवगणयमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरञ्चुनतं शरण्यं वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्यवाया उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हम लोग सर्वोत्तम ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम का वनवास हुआ है
और उसी वनवास काल में भगवान भ्रमण करते करते वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए। इस संसार में थोड़ा सा किसी को पद मिल जाए तो घर में, गाड़ी में, ऑफिस में सब जगह लिख करके, तो नाम छोटा ही रहता है, उसमें कितना उपाधि लगाते अपने को बताने के लिए मैं ये चीज हूँ। जो तीनों लोगों के अखिल ब्रह्मांड, गोस्वामी जी कहते हैं कि रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुलसीदास, जिसके रोए रोए में ब्रह्मांड समाया हुआ है वह भगवान। और बचपन काल में भगवान राम को माता कौशल्या को कितना कुछ दिखाया। भगवान कृष्ण ने तो अपनी मैया को खूब दिखाया। कहते हैं एक बार यशोदा मैया भगवान कृष्ण को दूध पिला रही, तो मैया को शंका हुई कहीं इस बच्चे का पेट खराब ना हो जाए, इसलिए पेट में गुदगुदी लगा करके भगवान को दूध पीने से अलग किया। और जैसे अलग किया तो भगवान मुंह खोले तो मुंह में देखते हैं मैया यशोदा कितने ब्रह्मांड नक्षत्र उसमें तैर रहा। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत शिव है, अनंत इंद्र है। जैसे नदी में घोंघा शिव तैरता है, ऐसे ब्रह्मांड तैरते हुए दिखाई दिया। तो मैया को लगता है कि बुढ़ापे के कारण मेरे आंख को क्या हो गया, लाला के मुख में क्या क्या दिख रहा है। फिर देखते हैं उस ब्रह्मांड में ये भारत में वृंदावन, वृंदावन में मैं बैठी हूँ, मेरे गोद में लाला है, उसी के मुख में देख। फिर उस लाला के मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है। ऐसे करते करते अनंत दिखाई दिया तो आंख बंद कर लेती, सोचते हैं लगता है बुढ़ापे के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे लाला में क्या क्या दिख रहा है। ये भगवान बचपन में ही दिखा दिए। अनंत अनंत चीज है मैया, मेरे दूध पीने से पेट खराब मेरा थोड़े हो गया, मेरे साथ साथ अनंत ब्रह्मांड के जीव तुम्हारा दूध पी रहा है। सिर्फ हम ही देखते हैं पीते हुए, लेकिन हमारे उदर में कितना। भगवान राम का प्रसंग आता है कि जब रावण को मारने की बारी आई तो भगवान राम रावण को कई बार तीर मारता है, सिर कट जाता है, फिर सिर पैदा ले लेता है। सीता मैया के पास जो सेविका थे वो कहते हैं कि हे सीते, लगता है रावण अब मरेगा नहीं, क्योंकि राम जी उसके सिर काटते हैं फिर उत्पन्न हो जाते हैं। जब सिर काटने पर नहीं मरता है तो कैसे ये क्या होगा। सीता जी बड़े परेशान हो। तो कारण क्या है ऐसा होने का? कहते कारण तुम ही हो। और मैं कैसे कारण हूँ? का रावण जो है तुम्हारा रूप जो है अभी तक हृदय में बस है। ब्रह्मा जी आकर के भगवान राम से पूछते हैं प्रभु मुहूर्त निकला जा रहा, इसको मारिए। रावण का मरने का जो समय फिक्स हो गया है, यह समय बर्बाद मत कीजिए, जिसको मारिए। तो भगवान राम कहते हैं यही के बस ही जानकी, जानकी मम उर बास है, मम उर भुवन अनेक कर लागत सर करनाश। कहते हैं कि रावण सीता जी के रूप को अभी तक आंखों में बसा के रखे, हृदय में बसा के रखे, और सीता जी के हृदय में मेरा निवास, और मेरे एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है। अगर मैं अभी तीर मार देता हूँ
रावण तो मरेगा, साथ साथ सीता जी भी मर जाए, बताइए। और सीता जी जब मरेगी तो मेरा भी शरीर छूटेगा, मेरा बन मुझे भी नहीं छोड़ेगा। जिसने लाइट बनाया अगर वो छूले तो मरेगा कि बचेगा? तो भगवान राम कहते हैं मेरे बाण से रावण मरेगा, उसके हृदय में जो सिया जी का मूर्ति है, सिया जी मर जाएगा, और सिया जी के साथ मैं, मेरे साथ अनंत भुवन जो है वह भी प्रलय हो जाए। इसलिए बार बार सिर काटता हूँ, विचलित हो जाए। अब विचलित हो करके आपकी मूर्ति को वो त्याग से, विचलित होते ही भगवान उसको मार डालेंगे। तो भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड, तो कैसे पता चलेगा? जैसे हम लोग घर में हैं, घर में सूर्य की रोशनी छोटी सी छिद्र से आए, अब उस छिद्र में अपने बाल को ऐसे झाड़िए, चाहे देह को झाड़िए, कोई चादर को ही झाड़िए, देखिए उस प्रकाश में कितने अनंत धूल कण उड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस आंख से ऐसे दिखाई देगा? उसी सूर्य की रोशनी में वो धूल कण दिखाई दे। जैसे कण आपके रोए में चिपका हुआ है अनंत, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता, वहां पर दिखाई देता है। कहते ऐसे भगवान की एक एक रोए में अनंत अनंत ब्रह्मांड चिपके हुए हैं। इसलिए जैसे हम लोग मौज में देह झाड़ते हैं तो कितने धूल झड़ जाते हैं, तो ऐसे भगवान की मौज मौज में कितने ब्रह्मांड लय हो जाते, कितने उत्पन्न हो जाते। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उत्पत्ति प्रलय होवे प्रभु की मौज से होता है। तो ऐसे जो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, वह देखिए अपने को बिल्कुल छुपा करके आए, मनुष्य देह धारण करके आए हैं। कोई ताम झाम नहीं, अपने नाम में भी कुछ नहीं लगाए, लोगों ने लगा दिया उसमें श्री, बस लोगों ने लगा दिया श्री राम। गुरु महाराज ने कोई ताम झाम किया है, लोगों ने लगा दिया महर्षि। गुरु महाराज अपने दस्तखत तो सिर्फ में ही करते हैं। तो कहते हैं ये है कि उच्च पद पाने पर भी बिल्कुल साधारण अवस्था में बने रहे। साधारण लोग देखिए नाम कितना बढ़ा चढ़ा के लिख करके अपने को दिखाता है, लेकिन भगवान दिखा नहीं रहे, अपने को छुपाए हुए हैं। और किसके पास पहुंचे हैं? तो कहा वाल्मीकि जी के पास। अब वाल्मीकि ऐसे महान ऋषि हैं जो ब्रह्म के समान हो गया, उनके पास राम जी आए हैं। तो ये प्रश्न किया है कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी पूछते हैं कि आप सच सच बताइए, आप किस लिए बनाए? तो भगवान राम कहते हैं कि प्रभु, हे गुरुदेव, वैसे तो आपको सब चीज पता है। जैसे किसी के हाथ में आंवला रख दीजिए हाथ पर, ऐसे विश्व आपके हाथों में, संत की क्या बड़ाई, का आपके हाथ में आंवले की तरह ये विश्व रखा हुआ है। तो जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, जैसे आंवला रखा हुआ है, आंवला में क्या कुछ हो रहा है सब दिखाई देगा ना। तो ऐसे विश्व आपके हाथों में, आप तो ऐसे सब चीज जानते हैं, लेकिन आप सुनना चाहते हैं, बता रहा हूँ। तो अयोध्या में जो जो हुआ था भगवान राम ने सब चीज बताया। उस पर भी अपने को छुपा करके रखते हैं। हम घर थोड़ा सा चाहता हूँ, ऐसी जगह मेरी कुटिया हो जहाँ जल फल मूल कंद सब व्यवस्थित मिले, इसलिए मैं बसना चाहता हूँ 14 वर्ष के लिए। वह बता दीजिए मैं कहाँ। लेकिन जिनसे ये पूछ रहे हैं वे ऐसे महान ऋषि हैं, उसने स्वरूप को देख आया था रूप लेकर, लेकिन वाल्मीकि जी शरीर तो नहीं देख रहे हैं, वो तो उनके स्वरूप को देख रहे हैं। और स्वरूपता ये तो सब जगह है, इसको कहाँ कहाँ क्या कहूँ। तो एक तो समझिए इसको कि भगवान है, अनंत लोकों के मालिक हैं, फिर भी अपने मर्जी से वो कुछ भी कार्य नहीं किया दुनिया।
जो भी वो करना चाहते हैं संतों के निर्देश में। हम मनुष्य ही हैं जो मनमानी करते हैं दुनिया। भगवान कभी मनमानी नहीं किया, अपने मर्जी से रहा तक नहीं, अपने मर्जी से रावण को मारा तक नहीं। जो जो किया है संतों को पूछ करके ही किया। भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान कृष्ण 7 वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में यशोदा मैया के यहाँ रहे। समय जब लगभग पूरा होने वाला था तब जाकर के एक दिन नारद ऋषि कंस के यहाँ पहुँचते। कंस के यहाँ जब पहुँचते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए कंस। आज मेरे दरवाजे पर संत आ गया है, जरूर मेरा खोज पूरा हो जाए। बहुत आदर सत्कार किया। तो नारद जी पूछते हैं, कंस तुम्हारा जो खोज था पूरा हुआ कि नहीं? तो गुरुदेव पूरा कहाँ हुआ है? आकाशवाणी ने कहा था तुम्हारा काल कहीं पैदा ले लिया, वो काल मिल ही नहीं रहा है। कहा मैं वही तुमको बताने आया। कहा तुम्हारा काल जो है वो कृष्ण जिसको तुम खोज रहे हो उसका नाम कृष्ण है, और वह नंद बाबा के घर में जो लड़का पैदा लिया है वही तुम्हारा काल है। तुम उसको बुलाओ और बुला के मार डालो। उसका दिया उधर जब उसका दिए हैं तो नारद ऋषि वहां से चल करके तुरंत वृंदावन आए। अब वृंदावन में भगवान के पास गए और जा करके कहते हैं कि प्रभु अब आगे काम आपको करना है वो सब लिख लीजिए, आगे क्या क्या करना है। नारद ऋषि बताइए हमको आगे अब क्या करना पड़ेगा। भगवान संसार में न तो अपने मर्जी से आते हैं न अपने मर्जी से कुछ भी करते हैं। आपको जो लग रहा है भगवान ये कर दिया वो कर दिया, उसमें उसका अपना कोई मर्जी नहीं। आए हैं संतों के लिए, उन्हीं के कहने से, और जो कुछ वो करते हुए दिख रहे हैं वो संतों के कहने से आए। तो कहते हैं आगे क्या करना है, पूरा ब्यौरा दिया। तो आगे जब आप जाएंगे प्रभु रास्ते में आपको कई लोग मिलेंगे, उन सब का उद्धार आपको करना है। आप लिख लीजिए किसका किसका उद्धार करना है। संत अगर हमारे तरफ से गवाही ना दे किसका उद्धार कर दो तो कभी करने वाला नहीं, क्योंकि भगवान तो सब दिन है, हम भी सब दिन है, लेकिन हमारा आज दिन तक उद्धार हुआ क्योंकि संत के शरण में ना गए, ना संत हमको उद्धार का कोई सूत्र बताए। तो कहते हैं रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको मथुरा जाते वक्त एक धोबी मिले। भगवान जब चले हैं वृंदावन से तो भगवान तो रथ पर गए अक्रूर जी के साथ में, और उनके जितने सखा थे पैदल रोते धोते भागते जा रहे, कन्हैया तुम कहाँ जा रहे छोड़ करके, और पहुंच गए हैं सब बाल सखा उनके मथुरा के सड़क पर। अब पहुंच गए हैं तो भगवान जब रथ पर से उतरते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोग भी आ गए, चलो अच्छा हुआ, हम तो मामा के यहाँ आए हैं, मामा जी के यहाँ आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ननिहाल में आए हैं। कहा तुम जब आना था ननिहाल में पहले बताते ना, हम नानी के यहाँ जा रहे थे, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते। देखो कैसे गाय चराने वाले ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो भगवान कहते हैं नाना के घर में मना है कुछ, अभी तुमको कपड़ा दिला देते। एक धोबी जा रहा और वस्त्र का गट्ठर उस पर लिए हुए तक गधे पर जा रहे थे। तो भगवान कहते हैं मामा जी, वो अब चका गए, हमको कौन मामा कहा? आप ही को कह रहा हूँ, कंस मेरा मामा है तो उसके गांव के यहाँ पर आप भी मेरे मामा हो। और क्या बात है? कहा ये वस्त्र जो है मेरे मित्र को सबको बांट दीजिए, दे दीजिए, मेरे मामा का वस्त्र है, दे दीजिए इन सबको, सब पहनेगा और जाएगा। तो वो धोबी
कहते हैं कि बाप की जिंदगी में ऐसा वस्त्र देखा है, ये मेरे मालिक का वस्त्र है, मैं तुमको नहीं देने वाला। भगवान को जब ऐसे कहा तो भगवान को क्रोध आया, का इसका ऊपर का भाग खराब हो गया। बलराम जी जाके पकड़े, भगवान ऐसा तबड़क मारा, उसका सिर उड़ करके इधर उधर चला, उसी समय खत्म कर दिया। तो परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये थोड़ी सी बात में कैसे मार दिया धोबी? कहा तुमको पता है ये धोबी त्रेता युग के, और जब सीता महारानी को रावण के यहाँ से जब विजय प्राप्त करके आए थे, भगवान राम राजगद्दी पर बैठे थे, ये वही धोबी है जिसकी पत्नी मायके गई हुई। अब वहां से जब लौटे तो नदी के किनारे रात हो गई, नाव वाले ने पार नहीं किया तो वहीं रह गया झोपड़ी में किसी तरह प्राण बचा कर। सुबह जब आई तो उसने पत्नी को खूब डांट मार किया, तुम रात में कहाँ ठहर गई थी? जहाँ ठहरी थी, जिसके पास ठहरी थी वहीं चले जाओ। भगा दिया उसको। कहा कि मैं स्त्री रोभी राम थोड़े हैं। करे रावण के घर में 10 महीना रहा, फिर गद्दी पर बैठा लिया है। मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ। राम जी से ऐसे तुलना कर दिया, तो मैं वो राम नहीं हूँ जो तुम दूसरे के यहाँ रहे, फिर मैं अपने घर में जगह दे दो, भागो यहाँ से। तो पत्नी को भगा दिया, और यही बात पूरी जनता में फैल गई। सीता जी इतना पवित्र होते हुए उस पर कलंक लग। सीता जी गोस्वामी जी लिखते हैं, अपजस जोग की जानकी। क्या अपजस के जोग जानकी है? काना किन्न की चोरी, क्या कन्हैया ने मणि का चोरी किया? नहीं किया। का अपजस के जोग नहीं होने पर भी सीता मैया पर उंगली सब उठाने लगा। अंत में सीता मैया को त्यागना पड़ा इन लोगों के चलते, दूसरों की बात सुनने के चलते भगवान ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उस अवस्था में, गर्भावस्था में, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वो राम नहीं हूं, तुमको छोड़ दूंगा अकबक बोलने पर। एक ही तबड़क में उसका उद्धार कर दिया। तो सबने देखा कि उस धोबी का प्राण अंततः भगवान के चरणों में समा। धोबी का उद्धार किया। तो सभी रास्ते में बहुत मिले, तो कहते हैं कन्हैया देखो, अरे वस्त्र तो हो गया। वह वस्त्र तो बड़ा बड़ा था क्योंकि कंस का था। एक दर्जी रहता था वहां पर, और वह दर्जी पूर्व जन्म में सब मिथिला में थे। और उसकी लालसा होती रहती थी मन में बार बार कि जब हमारे रघुनाथ ससुराल आएंगे तो मैं अपने हाथों से वस्त्र उसको सी करके पहना। मौका नहीं लगा, मर गए, मन में इच्छा धरी रही। तो वही धोबी जाकर के मथुरा में बसा हुआ दूसरे जन्म। देखिए भगवान के प्रति जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए तो वह दर्जी वहां जो था, आज भगवान साहब कपड़ा ले गया और उसी को दिया। मेरे जितने मित्र हैं इसके नाप के योग सबके लिए सी दी। तर सब सी दिया, सब वस्त्र जब सी दिया, तब जब जाने लगे, कहते हैं कन्हैया देखो गले में माला ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो एक मालाकार था, उनसे माला लिया, उसका उद्धार किया। तो सुंदर वस्त्र हो गया, गले में माला हो गया। तो सभी मित्र कहते हैं कन्हैया देखो सिर पर चंदन नहीं है, थोड़ा गम गम हो जाता। अरे इसमें क्या बात, अभी कर देते हैं। तो कहते हैं उसी वक्त एक कुबड़ी जो कंस की सेवा में चंदन घिस करके रोज उसको लेपन करने जाती, कहते हैं ये वही है। भगवान राम के समय में ये शूर्पणखा जो राम से विवाह करना चाहते, लेकिन नाकन कटा के भागना पड़ा। लेकिन वो पीछे हार नहीं मानी, जा करके घनघोर तपस्या किया है उसने शूर्पणखा ने। और तपस्या करके कुबड़ी रूप में, नक्कटी तो पूर्व जन्म में थे,
इस जन्म में कुबड़ी होकर के जन्म। तो वही लाठी टेकते हुए उस मथुरा के रोड पर चल रहे थे, हाथ में कटोरा। तो कहते हैं क्या बात है, अभी तुमको चंदन ला देता हूँ। तो भगवान कहते हैं हे सुंदरी, भगवान राम ने कुरूप सबरी को सुंदरी कह के पुकारा, भामनी। भगवान को शरीर से मतलब है, भगवान सिर्फ देखते हैं कि इसके आत्मा कितने निर्मल है। इसलिए माता सबरी को सुंदरी कहा। उस कुबरी को जब सुंदरी कहते हैं, सरंदरी को, हे सुंदरी, तो वह चारों तरफ देखते हैं यहाँ कोई है नहीं, मैं ही हूँ। और ऐसा शब्द मेरे लिए दुनिया में आज तक किसी ने उपयोग नहीं किया। सुंदरी शब्द किसी ने उपयोग नहीं किया है। तो रोने लगी कि आप मेरा मजाक क्यों करते, मैं सुंदरी हूँ। तो कहते हैं हे सुंदरी, वो ठहर जाती है। तो देखते हैं तो भगवान कहते हैं थोड़ा सा हमको चंदन दीजिए, मैं अपने मित्रों को लगाऊं। कहते हैं मैं चंदन दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊं। तो ये और सौभाग्य की बात है। तो भगवान गए, अपना माथा आगे दिए, चंदन लगाने में माहिर थे, चंदन लगा दिए। बलराम जी जितने सखा थे सबको चंदन लगाए। सबको जब चंदन लगा दिए तब उनके साथी जन कहते हैं कि कन्हैया, ये कंस को चंदन लगाते तो इसको पारितोषिक रोज मिलता, तुमने तो कुछ नहीं दिया, फ्री में लगा ली, अभी देता हूँ। तो भगवान मंद मंद मुस्काते हुए उनके पास गए और उसके पैर पर पैर रख करके यहाँ पर हाथ रख के इतने जोर से झटका दिया कि कुबर उबर सब समाप्त हो गई और विश्व सुंदरी बन के प्रकट हो गई। जब ऐसी अवस्था में आ गई तो वह भगवान के पीताम्बर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आज से अभी से अब ये दासी आपकी है, अब हम कंस की सेवा नहीं कर सकते, अब मैं आपका प्रिय भक्तिन बनना चाहती हूँ, आप जिस अवस्था में जैसे रखें। तो भगवान का अभी जाइए, मौका लगेगा तो मैं आऊँ। तो बाद में भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव को लेकर के वहां पर गए हैं और उसको भक्ति प्रदान किए। ऐसे करते हुए नारद जी सब उसको बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे को उद्धार कीजिए। हे प्रभु, कंस के यहाँ जब आप जाइएगा तो वहां पर कुवलिया पीड़ नाम का हाथी होगा, उसका उद्धार कीजिए। भगवान ने उसका उद्धार किया। मुष्टिक चाणूर उनके पहलवान है, उसका उद्धार कीजिएगा। कंस का उद्धार कर दीजिए। और आपके नाना जी जेल में है, उसको वहां से निकाल लीजिएगा। आप गुरु के यहाँ जाइएगा, उनको बेटा, कल के प्रसंग सुनाए थे, उनका बेटा जो नरक लोक में है वहां से ला करके अपने गुरु को भेंट कीजिए। आगे 16,100 कन्या भौमासुर नाम के राजा, और उसका शर्त क्या है कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगे तो एक बार में हम विवाह करेंगे। भारी विचित्र थे वो, इकट्ठा करते कि जिस दिन 20,000 कन्या होगा 20,000 के साथ हम एक बार में विवाह करेंगे। अब इकट्ठा कर करके वो स्टोर में रखे, जेल में कैद कर का प्रभु उन सब कन्या का उद्धार कर दीजिए। और रुक्मिणी जी से विवाह, कई प्रसंग बताए हैं कि इन सब का उद्धार आपको ही करना। और मथुरा त्याग करके आप समुद्र में जा करके अपना नगरी बसाइए। तो समुद्र में जानते हैं भगवान 12 किलोमीटर समुद्र के भीतर में भवन बनाए। अभी भी बन रहा है। अभी के समय में समुद्र के भीतर में अंडरग्राउंड मार्ग बना है, जिनसे गाड़ियां चलती समुद्र के भीतर। तो अब बना है, तब भगवान थे। विश्वकर्मा जी को कहा एक ही दिन में जाकर के 12x18 का बना दिया। उसे 12 किलोमीटर भीतर में, 18 किलोमीटर बाहर।
ऐसे दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करवाया, सुदामापुरी का सौंदर्य दिलवाया, और सब तरह के बात आज नारद ऋषि कहते हैं कि इनका उद्धार कीजिएगा। तो भगवान जो दिख रहा है कि किसी को मार दिया, किसी को मुक्त कर दिया, किसी का उद्धार कर दिया, किसी को जेल से बाहर कर दिया, तो भौमासुर को मार करके जब 16,100 कन्या को मुक्त किया कि आप लोग अपने अपने माता पिता के यहाँ जाइए, तो 16,000 कन्या एक बार कहते हैं कि प्रभु आपने इन दुष्टों के चंगुल से तो निकाल दिए, लेकिन अब आप ही बताइए, यहाँ रहते तो इनके शरण में ही थे हम, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा? तो हम तो इनके बस में रहे, यद्यपि पवित्र हैं, फिर भी कोई राजकुमार विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम इसके बस में कितने दिन से पड़े हुए जेल में। कोई विवाह करेगा नहीं, माता पिता घर में अब रहने नहीं देंगे, कैसे रखें? तो इनके कैद में रहे हैं। तो एक ही उपाय है कि हम सब एक साथ जाके समुद्र में कूद करके प्राण दे दें, यही एक बात। संसार में जीने लायक हमारी अब कोई इच्छा भी नहीं है और कोई जीने का रास्ता भी नहीं है। अगर आप शरण में रखते हैं तो हम सब तैयार। तो भगवान अपने शौक से नहीं किया है, उन 16,100 कन्या इज्जत से प्रतिष्ठा से रह सके, इसलिए भगवान ने एक साथ सबको पानी ग्रहण किया, एक साथ 16,100 के साथ विवाह किया, और 8 के साथ अलग अलग जगह पर जो तपस्या कर रहे थे भगवान के लिए, उनके साथ भगवान ने विवाह किए, तो 16,108 विवाह हुए। ये तमाम नारद ऋषि कहते हैं प्रभु इतना काम आपको दुनिया में करना है, 125 वर्ष आपको दुनिया में रहना है। ये संत जो है, संत के निर्देश में ही भगवंत यहाँ काम करता है। यहाँ राम जी को क्या उपदेश दिया? राम जी को पहला उपदेश क्या किया? क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं रहना चाहता हूँ, सुखपूर्वक जहाँ रह सकूं वह हमको घर बताइए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं पहले आप ही बताइए कहाँ नहीं है? जो सब जगह रम रहा है उसको कहाँ मैं स्थान बताऊं रहने के लिए, कहाँ बताया जाए उसके लिए? तो कहा ठीक है, मैं आपके लिए कुछ घर बता देता, आपको कहाँ रहना है। तो यहाँ पर प्रथम घर किसका बताया? क्या कहा प्रथम? तो संत मत का जो श्रेष्ठ साधन क्या है? का नदानुसंधान। तो यहाँ पर भगवान राम को आदेश देते हैं कि हे राम, जो नदानुसंधान की क्रिया करता है, सीधा शब्दों में आप उसके हृदय में जाकर के निवास कीजिए, आप तीनों जाकर के वहां बसिए। तो ये नदानुसंधान की क्रिया गुप्त रूप में दिया गया है। संत की वाणी है, और संत की वाणी का सीधा भवार्थ नहीं होता है, सीधा उसका अर्थ ही नहीं निकलता है, बड़े टेढ़े मेढ़े ढंग से पेश कर दिया कि संत की वाणी को संत ही इसको खुलासा कर सकता है। जो संत नहीं है इस चौपाई को सीधा सीधे में अर्थ कर देता है। उधर हम लोग वृंदावन में रहते, सीधा इसका अर्थ होता है कि दिन रात कथा कीजिए, कथा सुनिए, भगवान आपके हृदय में निवास करेंगे। तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, इसीलिए यहाँ पर ऊपर हैं, भगवान के पास हैं। अब भगवान के पास से साधारण मनुष्य के पास सीढ़ी जा सके, इसलिए वहीं से श्रेष्ठता जो साधन है नदानुसंधान, उसकी पहले व्याख्या करते, और वहां से तब नीचे की ओर आते, धीरे धीरे नीचे की ओर सर्वसाधारण लोग की बात बताए। तो पहला बता दिया जिनके श्रवण समुद्र समाना, का समुद्र को आप जाकर के देखिए, जहां तक नजर जाएगा पानी ही पानी, कहीं आपको थल नहीं दिखाई दे, नजर भर पानी। पश्चिम की ओर देखेंगे लगेगा पानी में ही सूर्य अस्त हो रहे हैं, कोई पेड़ पौधा गाछ नहीं दिखाई देगा। तो अनंत है,
का हमारे देश में जितनी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बूढ़ी गंडक, कोसी आदि जो भी है, सबका पानी बह बह करके समुद्र में जाते हैं और समुद्र बिल्कुल उकताते हैं। और जिस दिन समुद्र तंग हो जाएगा उस दिन धरतीवासी नहीं रहेगी। का समुद्र के पास पानी की कमी नहीं, फिर भी सब नदी बह बह करके उसी में जाते हैं, क्योंकि सबका मूल वही है। तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूप। का हे राम, जो अपने कानों से सदैव आपकी कथा, भगवान की कथा क्या है, एक तो ये है सत्संग, लेकिन वहाँ क्या कह रहा है, भर ही निरंतर, मतलब कभी बंद ही ना ले। तो भागवत के बारे में आया कि जब परीक्षित को श्राप मिला तो सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने लगे तो सूर्य उदय होता था और कथा करने बैठ जाते। 12 जैसे बजा मध्य, तब 48 मिनट के लिए छोड़ते और उसके बाद फिर कथा ला देते थे और सूर्य अस्त तक कथा चलती। इतने कथा होते। तो आगे परीक्षित बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे कथा के अलावा, पिबत भागवतम रसमालय, वही रस वो सिर्फ पी रहे हैं भागवत का। संतों के मुख से निकले हुए वचन पीते हैं। 7 दिन में मृत्यु होना है, इसलिए अविचल रूप से वो कथा का पान कर रहे हैं। लेकिन दिन रात तो नहीं हो सकता, निरंतर तो नहीं हुआ। सूर्य उदय हुआ तो शुरू और सूर्य अस्त हुआ तो बंद। इतनी कथा तो कोई करता है। अब तो 5 घंटा का कथा करते हैं तो उसमें 2 घंटा नाचते हैं, नाच में उसको बिता देते हैं। तो कथा का रंग रूप बेकार कर दिया, नाच लोग करने लग गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र में जैसे सब नदियां बह रही है फिर भी अघा नहीं रहे, ऐसे आपका कान होना चाहिए निरंतर। चलो कथा सुनाने वाला हो जाए, 24 घंटा कीर्तन होता है, राम धुनी होता है, आप सुनते रहें, लेकिन रोज तो नहीं हो। 4 पर 8 पर 10 पर होगा, उसके बाद तो बंद ही होगा। लेकिन ये जो कथा है भगवान के सहस्त्र नाम, भगवान के सहस्त्र नाम है ना, का सहस्त्र नाम जो है का बाहर में लिखे हुए, लेकिन भगवान का जो भीतर में अनंत शब्द गूंज रहा है। यहाँ पर शब्द की व्याख्या किया गया है कि प्राणी के भीतर शब्द है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। अगर भीतर में शब्द नहीं रहेगा तो हम नहीं बोल पाए। भीतर में प्रकाश नहीं रहेगा तो हम प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाए। नाद और बिंदु, प्रकाश और शब्द, ये सबके भीतर में। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा शांत हो जाता है तो शब्द वो प्रकट होता है। तब 2 तरीका है इसमें, या तो पहल जिसने बिंदु को उत्पन्न कर लिया भीतर में, उसको सहज में शब्द मिल जाता है। बिंदु में अपने आप शब्द होता है, प्रकाश में अपने आप शब्द होता है। लेकिन अंधकार मंडल में रहते रहते साधक जब खूब गंभीर हो जाता है, अंतर साधना में तल्लीन होने लगता है, सांस की स्थिति बिल्कुल सधने लगता है, तो अंधकार मंडल में भी शब्द सुनाई पड़ता है। तो दोनों बात, अंधेरी रात में टॉर्च जला करके आप जाते हैं और कोई आपको पुकारे तो अंधेरे रात में उसकी आवाज़ को सुन के जा सकते हैं। तो दोनों में यह फर्क है, जो प्रकाश में जाएगा किसी से टकरा के नहीं गिरे, और आवाज को सुनते हुए जाएंगे तो टकराने का डर है, भटकने का डर है। तो कहा ये शब्द जो है अभी भी अंधकार मंडल में भी वो शब्द है, लेकिन इसमें जब बहुत स्थिर हो जाएंगे तो अंधकार मंडल में भी शब्द साधक को सुनाई पड़ता है। और ये भी बेकार शब्द नहीं होता है, माइक शब्द होते हुए भी सब शब्द ऊपर से आने वाले। जो उस शब्द में अपना चित्त लगा देता है तो वह शब्द 1-2 नहीं होता है, अनहद। यही है सहस्त्र नाम भगवान के।
जितना गहराई में जाएंगे उतने तरीका का शब्द सुनाई पड़ता है। जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में देखते हैं अगर गलत नेता एक बार चुन लेंगे तो 5 साल तक वो पूरे पंचायत को, राज्य को, देश को वो गलत दिशा में लेकर के जाते। का हमारा जीवन एक बार मिला है, इसमें गलत चीज पकड़ लिए तो फिर 84 लाख योनियों में कब तक 2.25 अरब वर्ष तक भटकना पड़ेगा। नेता चुनेंगे तो 5 वर्ष के लिए, अब भीतर में अगर गलत से चुनाव हो गया, माइक शब्द को चुन लिए, इसीलिए शब्द साधना करने के लिए आपको दीक्षा लेना पड़ता है। वह शब्द का कैसा रंग ढंग है, किस तरह से वो शब्द बजता है, कहाँ पर सुनना चाहिए, किस कान से सुनना चाहिए, इसका दीक्षा आपको लेना पड़ेगा। पहले शब्द उत्पन्न होगा और जब उत्पन्न होगा तो वह शब्द कभी भी बंद नहीं हो का। जब तक आपका जीवन है तब तक वो शब्द भीतर में चलता ही रहेगा। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, 24 घंटा वो शब्द भीतर में कानों में गूंजता रहे। अब आपको करना है कि जब शब्द गूंजने लग गया आपके भीतर में तो कौन सा शब्द पकड़ना, इसी की दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो कहा जब आप सोएंगे तब भी शब्द होगा, किसी से बात करेंगे तब भी शब्द होगा, यानी शब्द आपको नहीं छोड़ेगा, तो ये मुक्त करके ही आपको छोड़े। भगवान श्री कृष्ण का जब छठी का दिन था तो पूतना जी आ गई। पूतना आई बिल्कुल सज धज करके। गांव में जब प्रवेश किया तो लोगों ने पूछा कि देवी आप कहाँ जा रही हैं? तो कहा मैं तो नंद बाबा के यहाँ जा रही हूँ, लाला हुई उसकी मौसी हूँ। गांव में किसी के मौसी आ जाए तो देखिए सबका भैयारियों का कितना मनोरंजन होता है। तो 10-20 उनके पीछे पड़ गए, चलिए मैं आपको नंद बाबा का भवन दिखा देता। तो नंद बाबा के भवन पर पूतना जी को ले गए हैं। यशोदा मैया देख करके चिंतित हो गई कि मैंने इसको तो कभी देखा ही नहीं, ये कार एक सहेली है बचपन का। चलो तुम नहीं पहचानती हो, आज तुम रानी हो तो कोई बात नहीं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। तो यशोदा मैया अंदर गए, तब तक उसने लाला को गोद में उठाना चाहा और उठा करके विकराल रूप धारण करके उसको दुग्धपान कराते हुए भागे। लिखते हैं भागवत महापुराण में, ओहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञास्याप्या यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम तत्वन्यम कमवा दयालु शरणम वर्जन। का वह भगवान को मारने के ख्याल से अपने पयोधर पर कालकूट जहर लगा करके आई कि पिलाएंगे और ये मर जाए। तो भगवान को पिलाने चले। अब भगवान जब दुग्ध का पान करने लगे तो उसका प्राण भी पीने लगे। अब प्राण जब पीने लग गए तो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, मुच्यताम मुच्यताम, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। तो भगवान कहते हैं, मौसी जी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो जब तक मुक्त नहीं होता तो उसको छोड़ता नहीं। इसलिए उनके पूरे प्राण को भगवान पी गए। पूरा प्राण जब पी गया तो शरीर उसका छूट गया। नारद जी वहां पर दौड़ करके आए, कहते हैं प्रभु इसको आपने क्या दिया, इस पापने को, इसने तो आपको जहर पिलाया। तो भगवान कहते हैं जहर पिलाया लेकिन पिलाने का काम माँ का होता है। इसलिए जो पद मैं अपने माँ के लिए रखा हूँ वही पद मैं इसको मैं दे रहा। श्री सद्गुरु महाराज कहते कमवा दयालु शरणम वर्जयम का। ऐसा दयालु ईश्वर कहाँ मिलेगा? जिसको जहर दिया उसने अपना जगह दे दिया, उसको अपना धाम प्रदान कर दिया उसको। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसी इच्छा रखने वाली ये राक्षसी कौन थी? कहा ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नावली।
जब भगवान 52 रूप बना करके गए थे, 52 अंगुल का रूप धारण करके, उनसे 3 पग भूमि नापने के लिए, मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, तो रत्नावली बीमार थी। तो उस बालक का स्वरूप देख करके मन में बहुत प्रेम जगा और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, ये काश मेरा बेटा रहता जिसको गोद में खिला है। तो भगवान स्वरूप है, सुंदर है, तो मन में कामना किया कि इसको गोद में लेते। जैसे उसने उनके पिता के सारा संपत्ति को ले लिया 3 पग में, तीनों लोग जब नाप लिया, तब वही कहती हे भगवान, ऐसा मेरा बेटा होता जिसको जहर दे देता, मेरे बाप का सब संपत्ति इसने हड़प लिया। दोनों भावना जगी है, एक प्रेम के प्रति, एक दुश्मनी। तो कहते हैं वही भगवान उसको दूसरे जन्म में उसका पूतना के रूप में जन्म हुआ और एक साथ दुश्मनी भी किया है, एक साथ दुग्ध भी पान कराए, जहर लगा करके दूध पिलाए है कि ये मर जाए। दोनों काम किया। कहते कम हुआ दयालु शरणम वर्जन, कौन ऐसा होगा इतना दयालु? तो भगवान कहते हैं कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, पूतना का उद्धार करके ही छोड़ा, यद्यपि दुश्मनी की। तो एक बार जब आपके भीतर में शब्द प्रकट होगा, तो जब तक हम विलीन नहीं हो जाएंगे परमात्मा में, तब तक वो शब्द कभी बंद ही नहीं ले। निरंतर वो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। का जीवन के जितने मलिन वासना है सब भाग जाएंगे। जब से अनहद घोर सुने, इंद्रिन थकित, गलित मन हुआ आशा सकल भुनी, का सब आशाओं को भून दे। जैसे मकई को भून दें तो दोबारा वो जन्म नहीं लेगा, मटर गेहूं को भून देंगे तो दोबारा जन्म लेगा, वो नहीं लेगा। कहते उसी तरह जिसने शब्द पकड़ लिया, सभी आशाएं वासनाएं सब को समझे कढ़ाई में भून दिया, वो जन्म ही नहीं लेगा। सब मिट जाएगा, आपकी आशाएं, सब वासना, सब विकार। भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को, मकरंदम पिबन भृंगो गंधान पेक्षते यदा, नादा सक्तम सदा चित्तम विषयन नहि कांक्षति। कहते हैं हे हनुमान, जैसे कोई भंवरा मकरंद पराग पूर्ण करता है पुष्प का, किसी गुलाब पर बैठ गया, उसका रस चूसने लग गया, किसी कमल पर जाकर के उसका रस पान करने लगा, ये पराग पीने लगा, तो वह गंध की अपेक्षा नहीं रखता। गुलाब कैसा गंध करता है और कमल कैसा गंध करता है, वो सिर्फ उनके पराग को पान करता है। कहते हैं उसी तरह जो साधक शब्द को सुनने लग गया, शब्द में जिसका मन लग गया, कहते हैं विषय रूपी गंध का वो अपेक्षा नहीं करता। विषय को गंध बताया वहां, मकरंदम पिबन भृंगो गंधान पेक्षते यदा। जैसे पराग पीने वाला भंवरा पुष्प के गंध से कोई मतलब नहीं रखता है, सिर्फ उसका रस पान करता है। कहते हैं उसी तरह जो साधक शब्द साधना करने लग गया, विषय की उसी तरह वो अपेक्षा नहीं रखता है, विषय की ओर मन ही नहीं जाता है, वो शब्द सुनते हुए ऊपर की ओर उठते जाता है। तो यही कह रहे हैं वाल्मीकि जी, हे राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, भर ही निरंतर हो हिन पूरे, तिनके ही तुम कह गृह। हे राम, उसी के हृदय में तुम जाओ, वही तुम्हारा असली घर है। तो जो नादानु शब्द साधना करने लगा, समझिए उसके घर में, उसके हृदय में राम जी, लक्ष्मण जी और भगवती सीता निवास करेगा। तो इस हृदय में कैसे निवास करेगा? तुलसीदास जी ने तीनों का रूप वर्णन किया अपने नाम से। तुलसी का तु का अर्थ होता है तुरिया, तुरिया में बसने वाले राम। ल यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है? का ये वैराग। राम कौन है? ज्ञान स्वरूप है। और सीता कौन है? का सीता भक्ति स्वरूप है। तो सीता, राम, लक्ष्मण, भक्ति, ज्ञान और वैराग,
कहा जो नादानुसंधान की क्रिया करने लगेगा उनके जैसा कोई भक्त नहीं दुनिया में, उसके जैसा कोई बैरागी नहीं दुनिया में, उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं दुनिया में। और जो सर्वोच्च पद को पा लिया, जो सार शब्द को पा लिया तो सर्वोत्तम हो गया वो। जो सार शब्द को पकड़ के निशब्द में चला गया वह तो पूरे हो गए, उसका जीवन पूर्ण हो गया, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए उपनिषद में आया कि जब आप शब्द का खोज कर रहे हैं, शब्द का खोज कर रहे हैं, कहते नानु संधि परा पूजा। शब्द की खोज अपनी खोज से बढ़ करके दुनिया में कोई पूजा नहीं। आप गुरु महाराज को कभी 10 रुपया मत चढ़ाइए, फूल मत चढ़ाइए, अगरबत्ती मत चढ़ाइए, और बैठ करके जब अपनी खोज करने लगेंगे तो इससे बड़का पूजा कोई नहीं दुनिया में। नानु संदेह परा पूजा, ना ही तृप्ते परम सुखम, का तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो हम अपने जीवन में सिर्फ शब्द का अगर खोज करने लग जाएंगे तो आपसे बढ़कर कोई पूजा भक्ति संसार में नहीं है, क्योंकि वही असली भक्ति है। सार शब्द को ढूंढना, शब्द में प्रवेश करना, शब्द मंडल में आगे बढ़ना। तो कहा वो शब्द हरदम बजता रहेगा, उठत बैठत सोवत जागत, जिन जिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिन पचिहारा। का जो शब्द साधना में पारंगत हो जाते हैं, का जम का जाल जो है, जम का जो अन्य उनके सेवक गण हैं, यम किंकर हैं, वो पछाड़ करके गिर जाते, आपको पकड़ नहीं पाए। कि पहला साधन बताया, पहला घर बताया कि जो नदानुसंधान करेगा उसी के हृदय में राम रहेगा। नहीं तो यहाँ लिखने वाले कौन है? तुलसीदास जी। बोलने वाले कौन है? वाल्मीकि जी। सीधा कह देते कि चंदन लगाओ, घंटी बजाओ, राम को फूल चढ़ाओ, राम जी प्रसन्न रहेगा, आप ही के हृदय में रहेगा, ऐसा बताया। इसीलिए संतों का ये ज्ञान है संतमत। ये संतमत कितना पुराना है आप सोच सकते हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा गया इस धरती पर का, कि पहला कवि वाल्मीकि जी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसार का पहला कवि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि जी महाराज हैं। ये वाल्मीकि जी महाराज का शिष्य हुआ भारद्वाज ऋषि, और भारद्वाज ऋषि दोनों गुरु चेला जा रहे थे स्नान करने। तो स्नान करने के लिए जा रहे थे तो एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा मोहित होकर के एक दूसरे से स्नेह में थे, और उसी को एक ने मार डाला। एक बेहलिया ने उसको मार डाला। अब बेहलिया ने मार डाला तो क्रौंच को मारा, तो क्रौंच उसी वक्त उसी के वियोग में वह भी वहाँ प्राण त्याग देते हैं। यह बात वाल्मीकि जी ने देखा तो उस बेहलिया को श्राप दिया उसी वक्त कि तुम जीवन भर शांति से नहीं रहोगे। और जो मुंह से जो श्राप निकला सब श्लोक में निकला। श्लोक में जब निकला तो कहते हैं अपने शिष्य को, तो तूने सुना मेरे मुंह से क्या निकला? कहा हाँ गुरुदेव ये श्लोक निकला। कहा जीवन में पहला श्लोक उनसे निकला मुंह से, वह भी श्राप के रूप में। श्राप के रूप में निकला तो स्नान करने गया, वहां से आए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब उसने कहा कि आज जो आपके मुख से श्लोक निकला है, इसी श्लोक के तरह आप इस धरती पर सबसे जो महान व्यक्तित्व हैं रामचंद्र जी का जीवन आप लिखिए। तब जाकर के वाल्मीकि जी मुनि बैठे हैं और उसी मंत्र को, उसी श्राप को दोहराते हैं कि मैंने कैसा श्लोक में उसको श्रापित किया, और उसी तर्ज पर, उसी धुन पर, उसी तरह से उसने लिखना प्रारंभ किया। भगवान राम से पूर्व ही इस चरित्र को लिख दिया। तो ऐसे जो वाल्मीकि ऋषि हैं जिसने अंतर साधना किया है, नदानुसंधान किया है, ये संतमत कितना पुराना, आदि कवि। तो ये जो आदि कवि हैं, लेकिन वाल्मीकि जी को ज्ञान किसने दिया? का वाल्मीकि जी का गुरु कौन है?
का नारद जी। ये नारद जी संत मत के हुए ना, ये संत मत का ज्ञान कितना पुराना। और नारद जी को कौन दिया ज्ञान का? नारद जी को उनके पिता ने दिया, यानी ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, क्योंकि ब्रह्मा का बेटा है। अब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दिया, तो संत मत कहाँ से चला समझ लीजिए। भगवान विष्णु का यह ज्ञान ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने चेला वाल्मीकि जी को दिया, वही बचा खुचा फिर व्यास देव जी को दिया, ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया। ये जितने बड़े बड़े आपको चेला दिख रहा है, ये सब नारद भगवान के, नारद जी के ये परम शिष्य हुए। तो इसने संत मत समझिए कहाँ से आ रहा है, उसी परब्रह्म परमात्मा का ये चलाया हुआ ज्ञान है, वहीं से ये आया है आपके तक। और क्रम क्रम से जब भूल जाता है तब फिर संत उत्पन्न होकर के उसी बात को बता जाते हैं। अवतार लोग आकर के बता जाते हैं कि ये संत मत बहुत पुराना मत है, बीच में भूल गया था। गुरु महाराज को कोई दुनिया में था हम बताने वाला? दरियापंथी में गया, कहाँ कहाँ गया। अब गुरु जी से पूछे कि सार शब्द क्या होता है, तो उसको डांट दे, डांट करके चुप कर दे। तो गुरु महाराज ने कहा सार शब्द के बिना तो परमात्मा मिलेगा नहीं, और जो गुरु डांट देता है, बताता ही नहीं है, तो इसको भी पता नहीं है। सार शब्द कबीर साहब के बानी में है, दरिया साहब, रविदास जी, तुलसीदास, सब नानक, सबके बानी में है सार शब्द। लेकिन जब सार शब्द साधना करने वाला नहीं रहता है तो वह संस्था बिल्कुल भूसा हो जाए। इस धरती पर कैसे कैसे संत हुए। कबीर साहब, और कबीर साहब के मत में बताइए इतना मजबूत मत था, इतना मजबूत संत था, उसके मत में अब ध्यान को सिर्फ दही चूड़ा में बदल। दही चूड़ा खिला दीजिए 5 व्यक्ति को, ये 5 मूर्ति का यही ध्यान कितना गिरा दिया उस स्तर। जो शब्द साधना संतों ने दिया वह सब साधना वहाँ खो गया, सब मत से खो गया था। तो गुरु महाराज को फिर कहाँ कहाँ से मिला, बाबा देवी साहब से मिला, वो फिर चलाए। जब इस मत में भी साधन करने वाला नहीं रहेगा, कुछ दिन में यहाँ से बिला जाएगा। यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये पहले मैं सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और कलांतर में देने वाला नहीं रहा, सब धीरे धीरे गौण हो गए। आज मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान समय समय पर गुप्त हुआ है, और आज वाल्मीकि जी ने राम जी को यह ज्ञान दिया कि आप उन्हीं के हृदय में जाकर के रहेंगे जो शब्द साधना करने वाला हो। ये पहला साधन हो गया। दूसरा साधन संत मत का जो सर्वोच्च है, क्या साधन है? कितना सुंदर चौपाया में बताया गया है कि जो दृष्टि योग की साधन करे, हे राम आप उसके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। कैसे समझाया इसको? का लोचन चातक जिन करी राखै, रहि दरस जलधर अभी राखै, निद्रहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। बड़े अच्छा से समझाया है कि हे राम जिसका दृष्टि चातक पक्षी के समान हो जाएगा, उसी के हृदय में आप जाकर के निवास कीजिए। लोचन चातक जिन करी राखै, रहि दरस जलधर अभिलाख है, का चातक पक्षी बादल में अपना दृष्टि गाड़ करके एक टक देखते रहते। का हमारे धर्म में बताया गया ये 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र में एक है स्वाति नक्षत्र का। जब स्वाति नक्षत्र आता है तो वह बूंद बड़े ही कीमती होता है। उस स्वाति नक्षत्र में ये चातक पक्षी किसी पेड़ पर, जमीन पर बैठ करके आकाश की ओर एक टक देखते रहता, आकाश में बादल को। किस लिए देखता है? कि जब बारिश होगा तो वह बूंद लपाट से मैं ले लूं, उसी को मुझे पीना है। गोस्वामी जी एक पक्षी का वर्णन करते हैं
कि एक पेड़ पर बैठा हुआ चातक पक्षी आकाश की ओर देख रहे थे और पूरा का पूरा स्वाति नक्षत्र बीत गया, एक भी बूंद नहीं गिरा। तो कहते हैं पपिहा का पन देख कर धीरज रहा न रंश, मरते दम जल में गिरी तऊ न बोरी चंद। का आकाश में देखते देखते स्वाति नक्षत्र बीत गया, एक भी बूंद बारिश नहीं हुई और प्यास के मारे वह पक्षी पानी में गिर गया, नीचे नदी बह रही। अब पानी में जब गिर गया तो उसने चोंच अपना आकाश की ओर मुंह बंद कर लिया, बैठा लिया और पानी को देख के फेर लिया, ये पानी मेरे मुंह में ना जाए, मर जाऊंगा लेकिन ये पानी नहीं पीऊंगा। कितना है हठ। कहते हैं उसी तरह आपको भी हठीला बनना पड़ेगा। किसका उसने निरादर किया? निदरहि सरित, नदी को त्याग दिया, हम नदी का पानी नहीं पिएंगे। सिंधु, समुद्र को त्याग दिया, हम समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। सरोवर, तालाब को त्याग दिया। यही तीन है पानी के स्रोत, नदी, तालाब और समुद्र। निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। जब तक वह हमको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। इसी तरह साधक जब साधना में बैठे तो एक टक भीतर के आकाश में देखते रहे। कैसे देखते रहे? गुरु महाराज कहते हैं कि दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। का और भी कुछ करना पड़ेगा? करना है। आप ही वह बिंदु झलकर पट गिरा निर्कत रहो। का आप जब एक टक देखते रहेंगे बिल्कुल दृष्टि स्थिर करके तो वह बिंदु अपने आप भीतर में प्रकट होगा और वही बिंदु सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जब उसको आप पकड़ लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। का हे राम, जो इस तरह से साधन करे आप उनके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। यही आपके लिए सर्वोत्तम घर है। आपके लिए यही सर्वोत्तम घर है कि जो दृष्टि योग का साधन करे। तो दृष्टि योग का साधन करने वाले के हृदय में सीता, राम, लक्ष्मण तीनों निवास करते। का हमको निरादर क्या करना है? उस चातक पक्षी ने तीन चीज का निरादर किया। गंगा जी छोड़ दिया, समुद्र छोड़ दिया, तालाब छोड़ दिया। कहते हैं हमें भी छोड़ना पड़ेगा। जब हम ध्यान करना चाहते हैं तो हमारी प्रियजन जो है, प्रियजन का पिक्चर सामने आ जाता है तो उसको त्याग दीजिए। जिस देवी देवता को आप धूप अगरबत्ती देते हैं वो देवता वहाँ पर उसकी कल्पना होने लगता है। गुरु महाराज कहते हैं द्विभुज, चतुर्भुज अथवा अनेक भुज जो आश्चर्य तेज पुंज जो, इनसे लगन छुड़ा दो। हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना। कि हे गुरुदेव, अगर मैं ध्यान करने लग जाऊं तो दो भुजा वाले अगर प्रकट हो जाए तो मेरे वहां से हटा दीजिए, हम उसको नहीं देखना चाहते। 8 भुजा वाले कोई देवता प्रकट हो जाए, अनंत भुजा वाले देवता प्रकट हो जाए, आश्चर्य पुंज कुछ भीतर में दिखाई पड़ जाए, का इनसे लगन छुड़ा दो, क्योंकि ये चीज हमको नहीं चाहिए। हमको तो रूप बिंदु जल हो ही सुखा। एक बिंदु मिल जाए बस मैं सुखारी हो जाऊंगा। का जब तक बिंदु नहीं मिल जाता है तब तक कुछ भी भीतर में दिखाई दे तो आपको भटकाने के लिए कोई देवता आ जाए, अन्य देवी आ जाए, प्रकट हो जाए। भीतर में 5 तरह के प्रकाश। 5 तरह के प्रकाश क्या है? का मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके 5 अलग अलग रंग है। मिट्टी का रंग पीला है, अग्नि का रंग काला है, जल का लाल है, हवा का हरा है, आकाश का सफेद है। कहा हम जैसे जैसे उठते जाएंगे वैसा वैसा रंग भीतर में प्रकट होता जाएगा। जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं कोई बीज जब निकलता है तो पीला अंकुर लेकर, तो मिट्टी का रंग पीला है, 5 दिन उसमें बीज रहा है, अब जब अंकुर निकला तो पीला रंग लिए हुए पौधा निकलता है। कोई भी अंकुर देखा है? पीला रंग का अंकुर निकलता है।
और जब हवा उसमें लग जाता है धीरे धीरे वो हरा हो जाता है। बाहर में हवा का हरा रंग। ऐसे पांचों तत्व का रंग आपको दिखाई देता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये पांचों तत्वों के रंग का, इनमें भी आप नहीं वजरा जाना है उसी रंग रूप को देखने में। यह भी भटका है, इनसे रंग से आपको कोई मतलब नहीं, आप एक बिंदु बस पकड़िए। लेकिन वह कोशिश करने से, जोर से आंख में जोर लगाने से, उल्टा करके देखने से सिर दर्द करेगा, भारी लगेगा, आंख में दर्द उठ जाएगा, तो फिर इसका इलाज मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ जल्दीबाजी का कोई जरूरत नहीं है। बस दृष्टि को स्थिर कीजिए भीतर में, हबर दबर नहीं कीजिए हमको तुरंत ही बिंदु मिल जाएगा, तुरंत ही प्रकाश मिल जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कोई कोई तो एक ही बार में सब कुछ देख लेता है, और कई को यह जन्म भी लग जाता है, देख भी नहीं पाता। तो जब हमारी दृष्टि बिल्कुल स्थिर होगी तो अपने आप, गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप वो बिंदु प्रकट होगा, उसको पकड़ लीजिए, और जिसने बिंदु पकड़ लिया का उसी को रास्ता मिले। गुरुदेव कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर। का बिंदु क्या है? का बिंदु एक ताला है, सुषमन ताला सूरत की कुंजी का वो ताला है, ताला में छेद है। गुरु युक्ति से अपनी सूरत को उसमें घुसा करके ताला को खोल लीजिए, और ताला जब आप खोलेंगे तब आपके जीवन में क्या होगा? कहते हैं गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। अंधेरी सन्मुख का जब वो कपाट खुलेगा, प्रकाश के भवन में प्रवेश करेंगे। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो भक्त हैं का उसी के हृदय में आप निवास कीजिए, जो ऐसे आनंददायक। ये दो श्रेष्ठ साधन बताए। उसके बाद वाल्मीकि जी कहते हैं कि महामंत्र नित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवार। ये कितना सुंदर बात बताया। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसका आप जाप करें, और जब जाप करेंगे, भजन करेंगे, पूरे परिवार मिल करके जब आप भजनिक हो जाएंगे, तब देखिए उस घर में कितना आनंद बरसता है। नहीं तो घर में ये कहें भजन करने वाले, 2 ठो है मोबाइल देखने वाले, 3 ठो है मांस खाने वाले, कोई सिगरेट पीने वाले, उस घर में भजन नहीं बढ़ेगा। यहाँ क्या उपदेश दिया कि पूजा ही तुम्हारी, पूरे परिवार मिल करके भजन करें और मंत्र का जाप करें सब। धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर साधन आ गया। पहले नदानुसंधान, फिर दृष्टि योग, अब नाम जपने की बात। इससे भी साधारण शब्दों में वाल्मीकि जी ने समझाया कि साधक को कैसा होना चाहिए। कहते रोज हमारे जीवन में भोजन बनाते हैं तो इतने पवित्रता से हमारा भोजन बने, वह पवित्र भोजन बनाए। और एक दिन जैसे हम गुरु महाराज को फूल चढ़ा दिए, कभी मिश्री चढ़ा दिए, कभी हलवा चढ़ा दिए, और फिर 1 साल के लिए छोड़ दिए। वो हुआ जब जानते हैं गुरु महाराज ग्रहण करता है तो इसको रोज न चाहिए, रोज इसके अनुकूल भोजन चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहीं। हम जो भोजन करते हैं पहले अपने गुरुदेव को भोजन दें। ये साधक का रूप बताया। एक दिन तो भोजन चढ़ा दिए भंडारा में, रोज क्या गुरुदेव भूखे रहेंगे? तो घर में उतने ही पवित्रता से रोज भोजन बने, और उतने ही साफ सुथरा से रोज भोजन बनाए कि हमने गुरु महाराज को चढ़ाना है। मन से, शरीर से पवित्र होकर के स्नान करके भोजन बना करके तब गुरु महाराज को अर्पण करें, और वही प्रसाद सब मिल करके खाएं घर में। तो कहा प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम ही निवेदित भोजन करें। हे राम, जो तुमको चढ़ा करके, तुमको अर्पण करके भोजन करे। गुरु महाराज जब शरीर में थे तो उनके सामने बहुत कुछ चढ़ता था, तो पहले किसी को नहीं खाने देता,
पहले गुरु महाराज थोड़ा चख लेते थे तब कहते थे जब बांट दो सब। इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी चढ़ता है कामनाओं से पूर्ण होता है। किसी का है कि रोग छूट जाए तो मैं ये चीज़ कर लूँ, मेरा ये चीज़ हो जाए तो वो चीज़ कर लूँ। जो चीज़ गुरु महाराज को चढ़ा वो कामना से भरा पड़ा है, और कामना तो गुरु महाराज पूरा करेंगे। इसलिए इनको अर्पण किए बगैर आप कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वही आप पर चला जाता है, वही आप पर हावी हो जाता है कर्म फल। इसलिए भक्तों को चाहिए कि जो हम भोजन करें पहले गुरु महाराज को चढ़ा अर्पण कर दें इनको, तब हम भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट, हम कोई वस्त्र लाएं पहले गुरु महाराज को चढ़ा दें, हम कमा करके लाएं पहले गुरु महाराज को चढ़ा दें, हम कोई आभूषण खरीद करके लाएं पहले गुरु महाराज को चढ़ा दें। ये भक्तों का नियम है। हम जो चीज़ ग्रहण करेंगे पहले हम गुरु महाराज को देंगे। घर बनाते हैं गुरु महाराज का स्थापना में कराते हैं, घरवास कराते हैं, गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, वह घर उनका हो गया आज दिन। तो जिस चीज़ में इसको सजा दिए, जहाँ रख दिए, ये उनका चीज़ हो गया, तो उन्हीं का सेवक बन के हम रहें। का ये जिंदगी जीने का राज है कि हम गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। हम वस्त्र भोजन आहार जो कुछ लें गुरु को अर्पण करके अगर जीवन में धारण करते हैं तो हमारे जीवन में वह भगवान कहते हैं कि हे राम उनके हृदय में जाकर के निवास कीजिए। छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बात बताया है, तो समय यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा एक बार और गुरु महाराज की जयकार ध्वनि करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, माताएं बहनों, अभी हम लोग संतमत के गुण गंभीर ज्ञान को सुन रहे थे कुछ बाबा की मुखारबिंद से, और यह भी सुने कहा गया कि संत मत का सार ज्ञान बिंदु ध्यान ना ध्यान। सज्जनों, आज हम लोग तीसरे दिन के अपराह्नकालीन ध्यान साधना शिविर सत्संग में उपस्थित हैं। आज के प्रथम पाली का सत्संग जो हमारे पूजनीय बहन जी के पिता के उपलक्ष्य में हुआ, और अभी का जो सत्संग और ध्यान शिविर हुआ वह पूजनीय भक्तिन बहन जी के माता के उपलक्ष्य में हुआ। धन्य है वह बहन जो अपने, कहा गया है कि यदि परिवार में भक्तों का जन्म हो जाता है तो वे सभी को उद्धार कर देते हैं। सज्जनों, अब एक संत वाणी प्रस्तुत करते हुए आरती की ओर चलेंगे हम लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसको 2024 का कैलेंडर जिसको नहीं मिल पाया है, कुछ लाया हूँ, उसको ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वृंदावन में छपाया है, एक मेरे लिए रखिएगा। जी रखे। हेलो गाइए। लिख ले 20 रुपया मूल्य।
घटतम प्रकाशो शब्द पठु त्रैजीव पर है छार है कर दृष्टि और योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर व्यर्थता नहीं कुछ रहेगी असमनन दिल चाहिए। सज्जनों, यह भजन हमारे रास्ते अपने गुरु बाबा देवी साहब से पढ़ने के रूप में प्रस्तुत किए हैं। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सनम गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सनम गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी Thank you.
श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के अंतर ज्योत होत लखली पांच तत्व धन आदि दयाये दीपक चास प्रकाश करी गगन रवि शशि पर थोड़ा मूल कपूर कलश धरती अवतारे मुक्ता हार गोरी पान निशान निचाए चंदन धूप दीप सब अलग चांद मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी सर्व सौगंध गोरी चली आकाश मधुकर कमल केले धोनी निर्मल ज्योत जरत घट माहे देखत दृष्टि दोष सब अधर धार अमृत बलिया द्वार अमर रस सूरत मत वाली जग चरी कोमली अमीर रसली ब्रह्मांड छवि तेज उजाली लखीला जलगी छीन छीन सूरत आधार पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीय तमकत कर गुरु नामा उलटिया लल तुलसी तन की आरती तन मंदिर की दृष्टि युगल कर सन मुख दी जय
श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज।